एक्चुअली मैं जल्दी में था, इसलिए मैं रॉन्ग साइड से आया, मुझे इमरजेंसी और मैं इसलिए मैंने रॉन्ग साइड चूज़ किया। इस रोड से इस तरफ से आए, आप राउंड अबाउट भी आपके सामने था, क्यों आप इधर से बीच में शॉर्टकट मार के आए? आपकी एक छोटी सी गलती जो है एक बड़ा एक्सीडेंट रोड में कर सकती है, आपको एहसास नहीं इस चीज़ का? तो भाईजान देखें, ये देख रहे हैं आप, ये शहर के अंदर ये बड़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक चल रही है, गदा गाड़ियाँ और ये हैवी ट्रैफिक वगैरह चल रही है। ये क्यों चल रही है? ये पुलिस स्क्वाड जो यहाँ पे खड़े हैं उनको मना करना चाहिए कि सिटी के अंदर दिन के वक्त इस वक्त ये, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की छुट्टी का वक्त होता है और आने जाने का टाइम होता है, तो इस वक्त ये बड़ी ट्रैफिक इस वक्त क्यों चल रही है? ठीक है, तो मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने ये रॉन्ग टर्न लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये एहसास है कि आपकी छोटी सी गलती एक बड़ा एक्सीडेंट रोड में कर सकती है, सब लोग कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्हें इतना पता नहीं, इन्हें समझा दिता गया, आइंदा ये नहीं करेगा इंशाअल्लाह। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। हम ये समझते हैं कि अगर ये जो हमसे आगे गाड़ी रुकी हुई है, ये इसको ड्राइव करनी नहीं आती या इसके अंदर इतनी सेंस नहीं है, हम उस चीज़ को फील ही नहीं करते कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके पीछे, अगर अगले ने ब्रेक लगाई है तो उसकी कोई वजह है, उसके पीछे कोई रीज़न है। हम 5 मिनट सब्र करना अपनी तबीयत पर नागवार तसव्वुर करते हैं। यार स्टार्ट तो मैंने मैट्रिक में की थी और उस वक्त मैं छुप छुप के पीता था, मगर बाद में ये मेरी आदत बन गई है। और जहाँ तक सवाल है कि इससे पोल्यूशन फैलती है, तो पोल्यूशन और भी बहुत सी चीज़ों से फैलती है, गाड़ियों से, बाइक से, या और ये पोल्यूशन सब की वजह से फैलती है, सिर्फ मेरी वजह से नहीं फैल रही। सिर्फ इस धुएं से कुछ नहीं होता। सड़कों पे आप देखें बहुत सी गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, यानी कि इस तमाम में सब नंगे, आप किसी एक को इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। इन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है और हम ये समझते हैं कि शायद सिगरेट पीने से हमारे मुकाम और मर्तबे में इजाफा हो रहा है, या नौजवान ये समझते हैं कि सिगरेट लगाकर हम फ़िलासफ़र नज़र आ रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को माशरती बुराई की तरफ ले जाती हैं। मेरा तजर्बा तकरीबन 30 साल का हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन पान खाने के लिए लोगों के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। कोई सलीके से गिराता है पी को, कोई ऐसे ही मसलन गिराते सड़क पर गिरा देता है। मसलन हर आदमी का अपना वो है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग जो जगह जगह थूकते फिरते हैं, सबसे बड़ी बीमारियां जो हैं इसमें ट्यूबरकुलोसिस है, और इसके अलावा जो भी वायरल इन्फेक्शन है वो थूकने से पैदा होते हैं। तो जो एयरबॉर्न जो डिजीज़ हैं वो सारी थूकने से ही पैदा होती हैं। और हमारे यहाँ कोई भी जो है एटिकेट्स नहीं है कि हम या घर में सिखाया जाता हो या बाहर सिखाया जाता हो। बहुत सी फैमिलियों को पता ही नहीं है कि थूकना कहाँ चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये ज़ाहिर है जो इब्तदाई तालीम वो घर से शुरू होती है, उसका फुक़दान है। सुबह सरगी तो नहीं, सब तो पहले गली करी दी है, फिर उसके बाद कूड़ा उतो जेड़ा नहीं सुटता उत्ते पेशाब, जेड़ा कोई उत्ते पेशाब उत्ते जो असा भी हाथ पा के कूड़ा सुटना होंदा वे। सुबह असी इंसान आ, कोई जानवर थोड़े आ, लोगों ने शर्म ही नहीं आती, बस जेड़ा आया ढेर लाता। तकरीबन हमारे जो शहर की यूनिट काउंसिल है वो 22 यूनिट काउंसिल हैं, वहाँ 22 हमने वार्ड बनाया है, बीडे बनाई है। हमारे जो आदमी हैं वो 650 आदमी जो है वो सफाई करते हैं। उसमें सीवर के आदमी भी शामिल हैं, उसमें ट्रैक्टर ट्राली के आदमी शामिल हैं, उसके में सेंटी वर्कर भी शामिल हैं। लेकिन हमारे शिकायत ये है कि जब हम सुबह को आप देखें ना, पूरा बाज़ार जो है वो साफ़ होता है
और जितनी हैं ना मेन रोड्स हैं वो चमक रही होती हैं। हमारे पास जो स्वीपर हैं मैकेनिक, हम उससे भी सफाई कराते हैं, लेकिन 1 घंटे 10 बजे के बाद जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं तो अपना जितना सामान है, कचरा है, वो सेंटर में फेंकते हैं, जो डिवाइडर है उसके पास फेंकते हैं। हुकूमत की भी नाअहली है, और ये जो कार पार्किंग है नजायज़ खड़ी हुए हैं, दुकानदारों के दुकानदार भी तंग हैं इससे। ये कहाँ जाए, कार पार्किंग की जगह तो है कोई नहीं यहाँ पर, सबके लिए हुकूमत भी नाअहल है यहाँ पर, कारपोरेशन वाले कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पर, और दुकानदार तंग हैं सारे यहाँ पर, जो रेडियम बगैर नजायज़ और पार्किंग बगैर उससे पार्किंग बनी हुई है आपकी। जब अलाउ है कि 7:30 बजे के बाद, मगरिब से बाद हैवी ट्रैफिक बाजार में दाखिल हो सकती है, ये लोग यानी पत्ता देंगे, यानी पैसे देंगे, ये गाड़ी इंटर करते हैं बाजार के अंदर तो अपने फायदे के लिए, और दोस्तों के लिए मुसीबत बन जाते हैं लोग, ये इससे ट्रैफिक जाम रहती है। दूसरा तजावज़ात के बारे में ये है कि हम पूरी कोशिश करते हैं, हमने पूरी यूनिक काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगाई हुई है, अपना स्टाफ भी लगाया हुआ है, अपने इंस्पेक्टर भी लगाए हुए हैं, लेकिन अक्सर यही होता है कि हम जब गुजर जाते हैं, सामान जो है वो दुकानदार जो है उन्होंने बाहर रखाया होता है, या वो हम पहुँचते हैं उनको उठा के अंदर अपनी दुकानों में ले जाते हैं, शेल्टर देते हैं कि यार नहीं अंदर नहीं करेंगे जी आप, वो चले जाते हैं, फिर उसको उठा के फिर बाहर रख दिया। इस तरह बाकी कई बाज़ारों में भी, हमारा एक उर्दू बाज़ार है उसमें 3 जगह पर उन्होंने जो पट्टे लगवाए हुए हैं और तलाबान कर ली हुई, अब ले जाएंगे ना बहसियत में नस्ल कौम हमारा फ़र्ज़ बनता है एक शहरी होने के नाते कि अपनी गली कूचों मोहल्लों की सफाई, रोड की सफाई हम बेहतर खुद रखें। गवर्नमेंट का जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, PMA हो गए, सिटी गवर्नमेंट हो गए, पूरे पाकिस्तान की सतह पे वो तो अपने कलील बजट के अंदर आवाम को सहूलियात मुहैया करती रहती हैं, लेकिन बहसियत कौम हमें चाहिए कम से कम हम अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में, गली कूचों में सबकी सफाई रखें। देखें मलेशिया की मिसाल ले लें, हमारे बाद आज़ाद एक हुआ है मुल्क, उसके अंदर जाके आप देखें मुसलमान मुल्क है कि एक कचरा बाहर फेंकने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट फ्लैट वाले को, मालिक मकान को, दुकानदारों को जुर्माना फ़ाइन करती है। जब हम किसी माशरे के महज़ब होने को डिटर्मिन करना चाहें तो उसमें बाकी पैरामीटर्स के अलावा एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है वो उस माशरे का सिविक सेंस का लेवल देखना होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने माशरे में देखते हैं तो हमारे यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से फ्लास, बहुत सी खराबियाँ नज़र आती हैं। तो उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ इदारे, उसमें NGOs भी अपना रोल प्ले करती हैं, सर्टनली कर रही हैं और मज़ीद करना चाहिए। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए, बहुत से इस तरह से सिविल सोसाइटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो यकीनन हम मुहज़्ज़ब माशरे की तरफ हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाएगा।